नमस्कार दोस्तों हमारा देश बहुत ही विचित्र आस्थाओं से, विचित्र मान्यताओं से भरा हुआ देश है, भरपूर देश है। यहाँ हर एक प्रकरण, चाहे वो पौराणिक है, चाहे वो ऐतिहासिक है, उसका एक अलग से स्वरूप, प्रतीकात्मक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। हमारे देश में कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर शबरी की भी जयंती मनाई जाती है। शबरी, वही शबरी भीलनी जिसके जूठे बेर स्वयं भगवान राम ने चखे थे, खाए थे। अब इसको लेकर भी एक कथानक है, एक प्रसंग है जो प्रेरित भी करता है और ये भी समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारी संस्कृति या सांस्कृतिक चेतना ने अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग रूपों में अपने आप को व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है। अलग अलग स्वरूपों में हमारी संस्कृति ने अपने आप को, अपना परिचय दिया है, अपने आप को अभिव्यक्त किया है। अब ये जो शबरी की जयंती है मित्रों, ये भी एक विशेष क्षेत्र है जहाँ जो शबरी धाम जिसे बोलते हैं, शबरी धाम से जुड़ी हुई गाथा है और ये भी इन्हीं दिनों मनाई जाती है। और ये वही दिन है जब पहली बार प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आए थे, शबरी के आश्रम में, और उसके बाद उसका नाम शबरी धाम ही पड़ गया। अब वहाँ का जो प्रसंग है आपने पढ़ा भी है, फिर एक बार थोड़ा सा उसको छू लेते हैं, अच्छा लगता है। प्रसंग ये है कि जब वहाँ पर पहुँचे तो शबरी ने एकदम भाव विवल हो गई। वो तो बिल्कुल, वो इसलिए कि उसे एक बार किसी ऋषि ने, मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहती थी, तो मतंग ऋषि ने उसे एक वरदान भी दिया था कि जितनी आस्था ईश्वर पर रखती है, भगवान पर रखती है, तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। और एक दिन स्वयं भगवान ही अपने किसी भी रूप में, किसी भी अवतार के रूप में तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त करेंगे और तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। थोड़ी सी भीलनी शबरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। शबरी एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जिसका परिवार भीलों का मुखिया परिवार के नाम से जाना जाता था। शबरी के पिता भीलों के, भील जो जाति है, भील जाति के मुखिया थे, अध्यक्ष थे, प्रधान थे। और प्रधान होने के नाते उनका एक अपना नियम था और उसी नियम, उसी आचरण के अनुसार उनका बर्ताव होता था। जब बेटी जवान हो जाए तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसके हाथ पीले हों और वो अपने घर जाए। अब उस वक्त जब शबरी का विवाह तय हुआ है एक अन्य भील राजकुमार से, तो उस समय जिस परिवार में विवाह तय हुआ था, उस परिवार की एक परंपरा थी कि विवाह के अवसर पर बलि जो है, पशु बलि, वो ज़रूर दी जाएगी। अब शबरी का मन आरंभ से ही करुणा से भरा हुआ था। जहाँ भक्ति होगी वहाँ करुणा स्वयमेव आएगी। तो करुणा की वो एक मूर्ति थी बाकायदा, तो वो करुणा की एक मूर्ति थी और उसको लगा कि अगर मेरा विवाह जो है एक बलि के बाद होता है तो मुझे ये हिंसा जो है किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। और ये कहते हुए कि मैं हिंसा का विरोध करती हूँ, इसलिए मैं इस परिवार में नहीं जाऊंगी जो परिवार हिंसा में विश्वास रखता है। और इस प्रकार से विवाह उसका संपन्न नहीं हो सका। और जब विवाह संपन्न नहीं हुआ, बारात लौट गई, तो शबरी माँ जो है वो फिर मतंग ऋषि के आश्रम में आकर रहने लगी और वहीं उसने तपश्चर्या और वहीं राम का स्मरण करने की बात जो थी वो आरंभ कर दी। अब कुछ एक ऋषियों को बड़ी चिढ़ थी, ये भी ये कहा जाता है, कुछ एक ऋषियों को ये बड़ी तकलीफ़ होती थी कि ये एक जाति ऐसी है जो पिछड़ी हुई जाति मानी जाती है, जिसका समाज में कोई दर्जा या कोई भी स्थान सम्मानजनक नहीं है। उस जाति की अगर कोई महिला इस तरह से बर्ताव करती है, विद्रोही स्वरूप दिखाती है, विद्रोही स्वर में बात करती है, और तो उसको भी हम लोग कैसे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से ईश्वर का ध्यान रखने की अनुमति कैसे दे दें। तो एक ऋषि, क्रुद्ध ऋषि होंगे, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाले ऋषि, उनको एक बार तकलीफ़ हुई
तो एक भाव में विभोर हुई शबरी जिस दिन श्री राम का सिमरण कर रही थी, स्मरण कर रही थी, तो उस समय उस ऋषि ने क्रोधवश एक कंकर पत्थर जो है वो शबरी की ओर फेंका। अब वो कंकर लगा तो शबरी के उस अंग से खून बहने लगा। खून की कुछ एक बूंदें निकटस्थ सरोवर में गिरी और सरोवर में कुछ एक बूंदों के गिरने से ही समूचा सरोवर लाल हो गया। अब वनगमन के जो श्री राम और लक्ष्मण जब अपनी वन यात्रा और सीता माता की खोज में जब निकले हुए थे, तब वो वहाँ पर उस जगह पे उस सरोवर के नज़दीक यात्रा के मध्य गए तो उन्होंने देखा कि ये पानी सारा का सारा लाल है, ये क्या कारण है। उन्होंने पूछा तो उनको बताया गया सारा प्रसंग, किस प्रकार से एक भक्ति के भाव में विभोर एक भील कन्या या भील स्त्री कह लीजिए, युवती, उसको चोट दी किसी ऋषि ने और उससे एक बूंद खून निकली और सारा सरोवर लाल हो गया। तो बड़े आश्चर्य में कि वो कहाँ है ऐसी दिव्य महिला, उसको हम दर्शन करना चाहेंगे तो उसे लाया जाए हमारे समक्ष या उससे हमारा संपर्क कराया जाए। तो भील कन्या शबरी को, भील युवती शबरी को, जो कि प्रतीक्षा में, श्री राम की प्रतीक्षा में बूढ़ी हो गई थी, अब उसको लाया गया। और लाते ही जब वो भाव विवल अवस्था में थी तो उसने सोचा कि मैं अपने इष्ट के दर्शन करने जा रही हूँ तो मुझे हाथ तो धो लेने चाहिए। और हाथ और पांव धोने के लिए जो ही उसने जल में पांव डाला तो पांव की कुछ मिट्टी उस जल में, सरोवर के जल में जो ही मिक्सअप हुई, जो ही मिली, सारा का सारा सरोवर, उसका जल जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जैसे जल होता है, जल का पवित्र रूप है वो हो गया। सारी लालिमा जो है वो एकदम से समाप्त हो गई। और ये एक करिश्मा था, चमत्कार था, क्योंकि वो साध्वी थी और साध्वी के चरणों की रज से छुअन मात्र से सारा का सारा जो सरोवर था, जो लाल हो चुका था, वो सारा का सारा साफ हो गया। तो उसके बाद बड़ी श्रद्धा भाव से उसने, राम जी ने कहा कि माई हमें तो भूख लगी है। और ये भूख का जो था, ये एक प्रकार से जो आग्रह था, भूख का जो एक प्रसंग आता है, उसका मतलब ये नहीं था कि वाकई उस मर्यादा पुरुषोत्तम को भूख सता रही थी। तो उनका पर्पस ये था, उनका उद्देश्य ये था कि अपनापन, एक अपनत्व का एक इजहार या उसका प्रकटीकरण या उसकी अभिव्यक्ति की जाए इसके सामने। तो शबरी हड़बड़ाहट में उसने कुछ बेरों की एक टोकरी, जो बेर एक भीलनी का एक प्रिय खाद्य होता है, तो उसने कुछ रखे हुए थे, तो उस टोकरी को कांपते हुए हाथों से ले आई। उसने कहा प्रभु इस समय तो मेरे पास तत्काल रूप से यही है, इसे ग्रहण कीजिए। लेकिन ये बात कहने के बाद उसको ये लगा कि अगर बेर कड़वे हुए तो फिर क्या होगा। तो उसने एक एक बेर को उठाया, पहले स्वयं चखा, उसके बाद उनको कहा प्रभु ये मीठा है। और लक्ष्मण देख रहा था कि ये क्या करने वाले हैं हमारे भ्राताश्री, कि ये उस जूठे बेर को भी खाने वाले हैं। तो राम जी ने भी लक्ष्मण को संकेत किया कि नहीं, इसका अपमान नहीं करना, और तुम भी अगर खाओगे तुम्हें भी आनंद की, एक तृप्ति का एहसास तुम्हें होगा। और बड़े चाव से उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने भीलनी के द्वारा परोसे गए जूठे बेर खाए और उसके बाद उनको लगा कि कुछ एक बेर खाने से एक संतुष्टि हो गई। तो ये एक प्रसंग है, प्रकरण है, जो करुणा भाव को दर्शाता है, समर्पण का भाव दर्शाता है। और उसी शबरी की स्मृति में उसकी जो एक प्रकार से जो एक डूब कर श्रद्धा भाव से जो भक्ति थी, उस भक्ति भाव की स्मृति में शबरी धाम बाकायदा बना। और अब भी शबरी धाम में जाने वाले पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटन पर निकले लोगों की संख्या वो भी हज़ारों में हो जाती है। और शबरी जयंती जब आती है, ये फरवरी के तीसरे सप्ताह में हर वर्ष, तो उस समय उन दिनों में विशेष रूप से वहाँ पर मेला भी लगता है और बड़े श्रद्धा भाव से शबरी को याद किया जाता है। धन्यवाद।